आज हम हिंदी कहानी के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में कहानी का प्राचीनतम रूप कथा है, किंतु हिंदी के आधुनिक काल की कहानी कथा से भिन्न रूप में पश्चिमी प्रभाव अर्थात अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से विकसित हुई है। हिंदी में इस विधा ने बड़ी तेजी से प्रगति की है तथा आज हिंदी की कहानी की तुलना विश्व की किसी भी समृद्ध भाषा की कहानी से की जा सकती है। हिंदी कहानी के विकास काल को हम मोटे रूप से निम्न लिखित कालों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला है आविर्भाव काल या विकास काल। भारतेंदु काल से पूर्व ही आधुनिक कहानी की कथात्मकता का सूत्रपात पौराणिक कथाओं पर व अतिरंजित कल्पना पर आधारित लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासी केतोपाख्यान तथा इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाओं में हो गया था। कुछ लोग तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किंतु रानी केतकी की कहानी में जहां संयोग तत्व की बहुतायत है, इन रचनाओं अथवा इस प्रकार की अन्य रचनाओं में चमत्कारपूर्ण तथा आश्चर्यजनक एवं अलौकिक घटनाओं की भरमार है। अतः ये रचनाएं प्राचीन कथा के रूढ़ स्वरूप का ही निर्वाह करती है। इनमें कहीं भी सामाजिक चेतना के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात इनमें कहीं भी सामाजिक सरोकार या सामाजिक समस्याओं से इनका कोई संबंध नहीं है। भारतेंदु युग के साथ कहानीकारों की एक लंबी कहानी लेखन में कतार प्रवृत्त हुई, जिसने कहानी को सार्थक रूप देकर अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम बनाने का प्रयास किया। इस युग में अनेक पत्र पत्रिकाएं सामने आई और उनमें कहानियां प्रकाशित हुई, जिसमें सरस्वती, सुदर्शन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, इंदु आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं। सरस्वती में सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल आदि विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। इस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का स्पष्ट प्रभाव है, किंतु शिल्प की दृष्टि से निसंदेह ये एक नूतन कहानी थी। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त, बंग महिला, यशोदानंदन अखौरी, पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित, कार्तिक प्रसाद खत्री, जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जीपी श्रीवास्तव, गिरिजा दत्त वाजपेयी, ज्वालाधर शर्मा आदि लेखकों की कहानियां प्रकाशित हुई। इस युग में अन्य भाषाओं की अनेक कहानियों के अनुवाद हुए। 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई। कुछ लोग दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। निश्चय ही ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। इसके पश्चात इंदु में 1911 में प्रसाद की ग्राम कहानी प्रकाशित हुई। 1913 में कौशिक की रक्षाबंधन तथा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना तथा 1916 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की, मेले का ऊंट बालमुकुंद गुप्त, 11 वर्ष का सपना रामचंद्र शुक्ल आदि कहानियां इस युग की उल्लेखनीय कहानियां हैं। इस युग की कहानियों के कथानक पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि सामान्यतः वर्णन प्रधान है। उनमें घटनाओं के कुतूहलपूर्ण चमत्कार की प्रधानता है
तथा लेखकों का आग्रह संयोग तत्व व आकस्मिकता के प्रति खूब रहा है। इस युग की कहानियों के पात्र अभिनयशील तथा भावुक है। कहानीकारों ने पात्रों के चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को खोलने की चेष्टा नहीं की है। कहानियों में वातावरण का चित्रण अवश्य मिलता है, किंतु वातावरण पात्रों के साथ घुला मिला न होकर वर्णन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस युग की कहानियों में उद्देश्य भावना को खूब पोषण मिलता है तथा कहानियां नीति या आदर्श की स्थापना पर बल देती है। इस युग की कहानियों की भाषा सहज भी है और अलंकृत भी।